अस्सलाम वालेकुम। एक्सपर्ट एक्स में मैं इमाद बुजदार आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आई कैप बुक चैप्टर नंबर 5 हेड सैलरी इनकम। आज हम समझने जा रहे हैं कि अगर कोई परक्विजिट है, जैसा कि हमने देखा कि वो सहूलियात जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है वो टैक्सेबल है अंडर द हेड ऑफ सैलरी इनकम, तो उनकी कौन सी अमाउंट होगी जो हम सैलरी इनकम में, अगर मैं मुलाजिम हूं, मैं एम्प्लॉय हूं, मेरी सैलरी में वो कौन सी अमाउंट शामिल होगी। मैं फर्ज करता हूं कि मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे गाड़ी दी कि आप इसको बिजनेस पर्पज के लिए भी इस्तेमाल करें और इसको जाती मकासद के लिए, यानी अपने कहीं आने जाने के लिए, घर के लिए भी आप इस्तेमाल करें। और वो गाड़ी उसने अगर खरीदी हुई है तो कितनी एक अमाउंट मेरी सैलरी इनकम में शामिल हो, उस गाड़ी की कीमत जो कास्ट है उसका 5% मेरी सैलरी में शामिल होगा। 5% अगर मैं पार्टली फॉर बिजनेस पार्टली फॉर ऑफिशियल पर्पज वो गाड़ी में इस्तेमाल करता हूं। लेकिन अगर वो गाड़ी परचेज नहीं है, लीज पे लिया गया है, तो भी 5% नॉट ऑफ कॉस्ट, 5% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ मोटर व्हीकल एट द कमेंसमेंट ऑफ लीज। ये दोनों चीजें आपको सवाल में दी जाएंगी। इसमें कोई आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बस आपने ये समझना है अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को फैसिलिटी दी है कन्विंस की, तो आप ये देखें कि किस मकसद के लिए दी है। पार्टली बिजनेस पार्टली ऑफिशियल, अगर तो वो खरीदी हुई है तो कास्ट का 5%, अगर लीज पे ली हुई है तो 5% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू एट द कमेंसमेंट ऑफ लीज आप सैलरी इनकम में शामिल करेंगे। दूसरा यह भी हो सकता है कि मेरा एम्प्लॉयर मुझे गाड़ी दे के आप अपने घर में ले जाएं और घर के कामों के लिए इस्तेमाल करें फुल टाइम उसके लिए, तो फिर वहां क्या होगा, वहां 5 के बजाय परसेंटेज 10 हो जाएगा। अगर गाड़ी खरीदी हुई हो तो उस कास्ट की 10%, और अगर गाड़ी लीज पे है तो 10% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू एट द कमेंसमेंट ऑफ लीज। यानी कि सिर्फ फर्क क्या है, परसेंटेज 5 से 10 हो गया। अगर सारा, यानी कि अगर कोई गाड़ी किसी ऑफिशियल पर्पज के लिए नहीं, मेरे जाती इस्तेमाल के लिए, मेरे घर के लिए मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे दी है। तीसरा एक सीन हो सकता है कि कोई गाड़ी है और मैं मुझे उसने वहीं ऑफिशियल ऑफिस में ही वो खड़ी है कि यार अगर आपको कोई काम है तो आप ऑफिस के मकसद के लिए तो आप ये गाड़ी लें और वो काम करें, दोबारा गाड़ी लाके यहां खड़ी कर दें, तो उसमें बेनिफिट का कोई एलिमेंट नहीं है, वो तो सिर्फ ऑफिशियल पर्पज के लिए है। वहां पे कोई अमाउंट मेरी सैलरी इनकम में शामिल नहीं होगी। ठीक है, तो कन्विंस की हद तक, कन्विंस जो अगर एम्प्लॉयर प्रोवाइड करे कौन सी अमाउंट सैलरी इनकम में शामिल होगी वो अब आप समझ गए होंगे। दूसरा जो एक और अहम पॉइंट है परक्विजिट में अकोमोडेशन का, एक बंदा है जो किसी दूसरे शहर में रहता है और वो लाहौर में जाके जॉब करता है, उसका एम्प्लॉयर लाहौर में उसको रिहाइश दे देता है, तो कौन सी अमाउंट उसकी सैलरी इनकम में शामिल होगा। तो उसमें हमें दो चीजें देखनी पड़ेंगी कि हायर ऑफ amount that would have been paid if such accommodation was not provided. In fact, जो मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट है, मसलन लाहौर में अगर डीएचए में वो रिहाइश के लिए दे, और हमें पता हो गया डीएचए में दो कमरों के घर की जो जो रेंटल वैल्यू है पर मंथ वो इतनी है, तो जो मार्केट वैल्यू है रेंट की वो हायर ऑफ वो या 45% ऑफ एमटीएस ऑफ द बेसिक सैलरी, मिनिमम ऑफ द टाइम स्केल ऑफ द बेसिक सैलरी, या अगर एमटीएस ना दिया गया हो तो बेसिक सैलरी इफ देयर इज नो टाइम स्केल। यानी कि दो चीजें हम चेक करेंगे कि फेयर मार्केट वैल्यू के एक्चुअल रेंट बनता कितना है वहां का, या वो अगर वो ज्यादा है तो वो, अगर इसके अलावा इसके बरक्स अगर एमटीएस मिनिमम ऑफ टाइम स्केल का 45% या एमटीएस ना दिया गया हो बेसिक सैलरी का 45%, ये चीजें दी गई हो, तो इन दोनों का हम मुवाजना करेंगे, इसमें जो अमाउंट ज्यादा होगी तो उसको हम सैलरी इनकम बनाएंगे। एमटीएस का कंसेप्ट हम आगे देख लेंगे, वो मैं आपको समझा दूंगा। ये चीजें भी सवाल में आपको दी जाएंगी, आपको इस ये एमटीएस या बेसिक सैलरी के हवाले से परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर यहां पे एक और पॉइंट भी है, वेयर हाउस रेंट अलाउंस इज एडमिसेबल, यानी कि अगर हाउस रेंट अलाउंस एट द रेट ऑफ 30% एडमिसेबल हो, कोई अदर देन मेट्रोपॉलिटन सिटी लाहौर कराची इस्लामाबाद से हट के कोई मुफस्सल एरिया जो दूर दराज का इलाका हो, जहां पे एटलीस्ट वहां पे जो है हाउस रेंट एडमिसेबल हो, तो रेंट की वैल्यू शेल नॉट बी लेस देन 30% ऑफ द मिनिमम ऑफ द टाइम स्केल ऑफ बेसिक सैलरी। यानी कि जो छोटे या दूर दराज के इलाकों में अगर हाउस रेंट अलाउंस एडमिसेबल हो तो उसकी वैल्यू कितनी हो, कम से कम 30% ऑफ एमटीएस ऑफ द बेसिक सैलरी, उससे कम ना हो, या बेसिक सैलरी के 30% से कम ना हो। ऊपर दो हमने कंपैरिजन किया कि एक्चुअल रेंट या 45% ऑफ एमटीएस या बेसिक सैलरी। और अगर कुछ छोटे शहरों में जहां हाउस रेंट एडमिसेबल हो एट द रेट ऑफ 30%, तो एक्चुअल जो अमाउंट होगी, जो सैलरी को चार्ज होगी, वो एमटीएस के 30% या बेसिक सैलरी के 30% से किसी सूरत कम ना हो। तो ये चीजें हमने देखी। अब हम जरा ये देखेंगे कि ये एमटीएस क्या है। आपने ये तो देखा होगा कि यार ग्रेड्स वगैरह होते हैं, फलां 16वें ग्रेड में है, फलां बंदा 17वें 18वें 19वें ग्रेड में है, तो ये सवाल में होता है कि भाई इस तरह के एक बंदे की है फर्ज क्या 4900, फिर 800, फिर 8500, ये जो आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये फर्ज करते हैं ये 15वें ग्रेड 16वें ग्रेड का बंदा है, इसकी कम से कम सैलरी 4900 है, सब्जेक्ट टू 49%, सॉरी सब्जेक्ट टू 800 एनुअल इंक्रीमेंट, और इसकी मैक्सिमम सैलरी जो हो सकती है वो 8500 हो सकती है। तो ये एमटीएस है, ये चीजें आपको सवाल में दी जाएंगी। जो ऊपर मैंने कहा कि 45% ऑफ एमटीएस या बेसिक सैलरी, ये आपको सवाल में दी जाएंगी। ये एमटीएस की एक वजाहत हो गई। अब हम एक सवाल देखते हैं, एक केस देखते हैं कि एमटीएस मिनिमम टाइम स्केल 250
25,000 4,50,000 यानी कि 250 उसकी मिनिमम सैलरी थी, सब्जेक्ट टू एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 25,000, मैक्सिमम उसकी कितनी होगी 4,50,000। तो यहां एमटीएस बेसिक क्या है 2,50,000 है। हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि एक्चुअल रेंट को हम कंपेयर करेंगे 45% ऑफ एमटीएस, अगर एमटीएस ना दिया गया हो तो 45% ऑफ बेसिक सैलरी। अब सवाल में क्या मौजूद है, एमटीएस मौजूद है, फिर बेसिक सैलरी भी दिया गया हुआ है अकोमोडेशन पर्पस के लिए। अब चूंकि एमटीएस दिया गया है तो बेसिक सैलरी को हम काउंट नहीं करेंगे। बोनस 1 मिलियन है, फ्री अकोमोडेशन जिसकी रेंटल वैल्यू एक्चुअल मार्केट वैल्यू 1 मिलियन है। अब हम किस चीज का मुवाजना करेंगे, इस 1 मिलियन का एमटीएस के साथ। एमटीएस कितना है 2,50,000, 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 45%, अमाउंट कितनी बनी 13,50,000, जबकि एक्चुअल रेंट जो मार्केट वैल्यू रेंट की है वो कितनी है 1 मिलियन है। तो इसमें ज्यादा कौन सी है, हायर ऑफ, तो हायर क्या है एमटीएस, 45% ऑफ एमटीएस है, 13,50,000 हम सैलरी इनकम में शामिल करेंगे। कैसे अब होगा, बेसिक सैलरी कितनी है आपने ऊपर देखा कि 1,40,000 है, मल्टीप्लाइड बाय 12 16,80,000 हो गया। बोनस भी ऊपर आपको दिया गया है, कितनी अमाउंट है 1 मिलियन है, वो भी हम ऐड करेंगे। अकोमोडेशन की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, जो कितनी बनी 13,50,000। कुल उसकी टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी बनी 4.030000, यानी कि 4 मिलियन 40,30,000 उसकी टैक्सेबल सैलरी बनी। एक और केस देखते हैं, यहां एमटीएस नहीं दिया गया, बेसिक सैलरी 1,60,000 है, बोनस 12 लाख है, डिनर अलाउंस कितना है 30,000 है, अकोमोडेशन वैल्यू कितनी है 12 लाख है। अब यहां हम कंपेयर किस चीज को करेंगे, अकोमोडेशन वैल्यू को 45% ऑफ बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी का 1,60,000 है, मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 45%, कितनी अमाउंट बनी 8,64,000। 8,64,000 को एक्चुअल अकोमोडेशन रेंटल वैल्यू कितनी है 12 लाख, ज्यादा कौन सी है हायर कौन सी है 12 लाख है। तो इसका मतलब है सैलरी इनकम में हम ये 12 लाख ऐड करेंगे। बेसिक सैलरी कितनी है 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 12 19,20,000, अकोमोडेशन हमारी कितनी वैल्यू आई 12 लाख, बोनस हमने 12 लाख ऐड किया, डियरनेस अलाउंस 3,60,000, टोटल टैक्सेबल इनकम हमारी 46,80,000 बनी। एक और केस देख लेते हैं। Mr. X, an employee of ABC Limited, was residing in a rented house at monthly rent of Rs 50,000। उसकी जो जहां वो रिहायश रखता था उसकी वैल्यू पर मंथ कितनी रेंट की 50,000 है। 1 जुलाई को एम्प्लॉयर ने इस बात पे से इत्तेफाक किया कि मैं आपको 25,000 रेंट की मद में दूंगा और उसको अकोमोडेशन में कन्वर्ट किया। ऑल हिज अदर एम्यूलमेंट रिमेन द सेम। बेसिक सैलरी कितना है 2 लाख है, बोनस 3 लाख है, कन्वेंस अलाउंस 30,000 है। अब हमारे पास बेसिक सैलरी एक फिगर जो है अकोमोडेशन निकालने के लिए कौन सी फिगर है बेसिक सैलरी है, यहां पे एमटीएस नहीं दिया गया। बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12 24 है। अब इसमें जो है 24,000 का 45% कितनी अमाउंट बनी 10,80,000 बनी। और एक्चुअल रेंट की वैल्यू कितनी है वो नहीं जो वो हमें 25,000 उसकी मद में दे रहा है, एक्चुअल उस इलाके का रेंट कितना है 50,000 है। 50,000 इंटू 12 तो कितनी बनी वैल्यू 6 लाख। अब 6 लाख हम लेंगे या 10,80, हमने ये पढ़ा था देखा था कि हायर ऑफ इसमें जो अमाउंट ज्यादा हो तो हम कौन सी अमाउंट लेंगे 10,80,000 लेंगे अपनी सैलरी इनकम में। बेसिक सैलरी फिर हम ये इसको कैलकुलेट करेंगे कि बेसिक सैलरी 2 लाख है, साल के 24 लाख 24 लाख बेसिक सैलरी होगी, बोनस हमने ऐड करके 3 लाख कर दिया। वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन 6 लाख और 10,80,000 में कौन सी अमाउंट ज्यादा है 10,80,000 की है, और कन्वेंस अलाउंस 3,60,000 है। तो टोटल टैक्सेबल सैलरी 38,40,000 हो गई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये इन एग्जांपल्स के साथ हम कम से कम परक्विजिट्स की, इन 2 परक्विजिट्स की के कन्वेंस और अकोमोडेशन इनकी हमें समझ आ गई है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मजीद पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।